नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित है और आजकल पर्यावरण से संबंधित प्रश्न सातों पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में पूछे जाते हैं और यह बीपीएससी और बिहार से संबंधित जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह सेंचुरी जो बनाया जाता है वह क्यों बनाया जाता है, किस जगह बनाया जाता है, इन सब के बारे में और कितने बिहार में सेंचुरी है उसके बारे में पूरी लेखा जोखा हम आज आपको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जो बीपीएससी के तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह रामबाण साबित होगा। आइए मैं शुरू कर रहा हूँ। सेंचुरी क्या है? तो सेंचुरी जो है इकोलॉजिकली और फाउनल, फ्लोरल, ज्योग्राफिकल, नेचुरल एंड जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एक खास पर्टिकुलर एरिया में जो आपको जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी हैं उनको बढ़िया से संरक्षित कर रखा जाता है और उनको सारी सुविधाएं दी जाती है, क्योंकि उससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, फाउनल और फ्लोरल और ज्योग्राफिकल, नेचुरल एंड जियोलॉजिकल महत्व कायम रहे, आने वाली पीढ़ियों को भी यह फायदा हो सके, इसलिए सेंचुरी सरकार के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर आपको एक्चुअली क्या है, प्रोटेक्टिंग की जाती है आपको कि यहाँ पर ग्रेजिंग फील्ड को लोग काटे नहीं, जीव जंतुओं को मारे नहीं और उसका तो यह प्रोटेक्टिंग की जाती है सरकार के द्वारा। और दूसरे में है प्रोटेक्टिंग के साथ साथ प्रोपगेटिंग भी की जाती है। प्रोटेक्टिंग मीन्स हो गया बचाव और प्रोपगेटिंग मीन्स है बढ़ाव। मीन्स जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उसकी जनसंख्या बढ़े, उसकी संख्या बढ़े, इसके लिए सरकार और सामाजिक संस्थानों से मदद लेकर के आम जागरूकता पैदा करके उसमें बढ़ाव चाहती है, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फ्लोरल और फाउनल जो स्पेसीज है उसका हम संरक्षित कर सके, आने वाले समय में इस पर शोध अनुसंधान करके और बेनिफिट्स आम लोगों को पहुंचाया जा सके, इसके लिए सरकार सेंचुरी बनाती है। तो बिहार में कितने सेंचुरी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं और कहाँ कहाँ है, उसकी क्या खासियत है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि जहाँ जहाँ सेंचुरी है वह किस जगह लोकेशन है, कब एस्टेब्लिश किया गया, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे और इसको याद रखेंगे। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बोध गया में अवस्थित है और यह गया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यह गया बोध गया जो है गया का धार्मिक प्लेसेस है, वह जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह जगह है। और यह जो इसकी स्थापना हुई है 1976 में, इसकी स्थापना जो हुई है 1976 में, जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, यह आपका एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ है 1976 में। और यह जो एरिया कवर करता है 138 डिसमल 34 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यहाँ पर आपको प्राइवेट हंटिंग आपको पूरे के पूरे रोक दी गई है। यहाँ पर प्राइवेट हंटिंग में शिकार नहीं कर सकते हैं, यह सरकार के द्वारा रोका गया है। यह जो है यह जो आपका जो क्षेत्र है यह आपको जान लीजिए मॉइस्ट डेसिडुअस, यहाँ पर मॉइस्ट डेसिडुअस आपको फॉरेस्ट है और छोटा नागपुर का ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इको रीजन में यह आता है। कौन कौन से फाउना है, कौन कौन से फाउना है? फ्लोरा मीन्स आप जान रहे होंगे, फ्लोरा मीन्स होता है
प्लांट्स और फाउना मीन्स होता है एनिमल्स। एक खास एरिया में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ये फाउना कहते हैं। या जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर फाउना है। फाउना जो होता है एक खास एरिया में जितने भी एनिमल जंतु पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं फाउना कहते हैं। और फ्लोरा जो होता है एक खास एरिया में जितने भी पेड़ पौधे, छोटे छोटे हर्ब श्रब ट्री जो होते हैं उसको हम फ्लोरा कहते हैं। तो यहाँ पर फाउना में हम आपको बता रहे हैं, यहाँ टाइगर, लियोपार्ड, सांबर, स्लोथ बियर्स, वॉल्व्स, स्पॉटर डियर, नीलगाय, चिंकारा वगैरह सब पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ अवस्थित है, तो बोध गया में अवस्थित है। और यह कब एस्टेब्लिशमेंट किया, तो 1976 में एस्टेब्लिश किया। यह दो बातें आप जरूर से ध्यान रखेंगे। दूसरा है आपका, मैं आपको बताने जा रहा हूँ पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम पंत वन्य प्राणी सेंचुरी कहते हैं। हिंदी में पंत वन्य प्राणी सेंचुरी कहते हैं, जो राजगीर हिल नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। राजगीर अगर कह दिया तब तो आप जान जाएंगे कि भाई राजगीर हिल में यह अवस्थित है। लेकिन आजकल प्रश्न जो पूछे जाते हैं पंत वन्य प्राणी सेंचुरी, तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि पंत वन्य प्राणी सेंचुरी राजगीर हिल में है। या जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1978 में। गौतम बुद्धा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह 1976 में, 2 साल बाद जो है, या जो है 1978 में नालंदा डिस्ट्रिक्ट राजगीर हिल में पाया जाता है। या जो है 35.84 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 138.34 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर यह जो है 35.84 है, उससे कम है। यह आपको मैंने बता दिया है। यह जो है साउथ गंगेटिक प्लेन राजगीर हिल में पाया जाता है। इसके जो फाउना है उसमें आपका चीतल है, स्पॉटेड डियर है, ब्लू बुल है, स्ट्राइप्ड हाइना है, इंडियन क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन है, एशियन पाम सीवेट है और जंगल कैट्स है। मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बर्ड के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बर्ड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। बर्ड जो फाउना के अंतर्गत ही आते हैं, फ्लोरा के अंतर्गत केवल और केवल आते हैं पेड़, हर्ब श्रब और ट्री मीन्स पेड़ पौधे आते हैं। इसमें आपको पेंटेड स्पर फाउल है, यूरेशियन थिक नी है, पैट्रिज है, ब्लैक एंड ग्रे स्क्वेल है, हॉर्न बिल है, ठीक है, और पैरट है, और डोव और मैना है। मैना, तोता मैना आप सुने होंगे, ठीक है ना, गानों में भी सुने होंगे तोता मैना की कहानी। तो यह जो है तोता जो है सो पैरट को कहा जाता है हिंदी में। मैना, तो मैना का इंग्लिश नेम भी मैना ही है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो है यह सेंचुरी के अलावे यहाँ पर आपका बैम्बू पार्क है जो वेणु वन है। यह वेणु वन जो है आपको बता देते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा यह बनाया गया है, और यह जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है। इसमें चीतल, नीलगाय और सांभर्स रहते हैं। यहाँ कार्निवोरस मीन्स आपको हिंसक पशु नहीं रहते हैं। यह जो है चीतल, नीलगाय, सांभर्स घास फूस बांस के पत्ते खाने के लिए रहते हैं। यह देखने में बहुत ही रोमांचकारी दृश्य प्रस्तुत करता है बैम्बू पार्क, जिसको वेणु वन कहते हैं। यह वेणु वन जो है आपको इसकी थोड़ी सी बता देते हैं। यह वेणु वन जो है महात्मा बुद्ध के लिए बिंबिसार ने राजगृह में यह अवस्थित करवाया था। वहाँ पर इसी वेणु वन में आपको महात्मा बुद्ध जो हैं सो अपने भिक्षुओं को, अपने
बौद्ध भिक्षुओं को वह आपको उपदेश देते रहते थे। तो यह वेणु वन आपको प्राचीन कालों से लेकर आज तक यह अवस्थित है, बहुत सुंदर है। आपको वहाँ पर जाते ही आपको आध्यात्मिक एनर्जी मिलेगी। और ख़ास करके खूबसूरती की एनर्जी तो अलग है। प्राकृतिक छटाएँ तो बिखेरती रहती है, लगता है कि यहाँ पर स्वर्ग निवासित हो। तो यह बहुत ही अच्छी जगह है। मैं आगे बता रहा हूँ भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह जो है आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में यह पाया जाता है और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था आपको बता देते हैं 1976 में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह जो है आपको 681 डिसमल 99 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यह जो है साउथ गंगा रिवर का क्षेत्र है। आपको बता देते हैं यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू एंड वेस्ट ऑफ संथाल परगना का यह क्षेत्र है भीम बांध। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको कई हॉट स्प्रिंग भी पाए जाते हैं जिसकी चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर जो है आपका भीम बांध सीता कुंड और ऋषि कुंड यहीं पर अवस्थित है। यह जो है सीता कुंड वगैरह जहाँ पर सीता जी अग्नि परीक्षा देने के बाद वह जो है जल में प्रवेश की और वह उनकी शरीर की अग्नि जो है उस जल में गई और वह आज भी तपता रहता है, गर्म कुंड के रूप में जाना जाता है, जो इसी एरिया में पाया जाता है सीता कुंड। उसी के बगल में ऋषि कुंड है और भीम बांध कुंड है। मैं आपको बता रहा हूँ भीम बांध जो है बहुत ही अच्छा बायोम है, प्रस्तुत करता है, ग्रासलैंड फॉरेस्ट है और यहाँ पर आपको बता देते हैं साल फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं, बैम्बू भी बहुत अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको जो फाउना है उस फाउना में 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स है, सांभर डियर है, ठीक है ना, चीतल्स है, टाइगर्स है, पैंथर्स है, वाइल्ड बियर्स है एंड स्लॉथ बियर्स एंड नीलगाय है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है 4 हॉर्न्ड एंटीलोप है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, छोटा सा हॉर्न है और 2 यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है। यह बड़ा ही यूनिक है, यह बड़ा ही यूनिक है। 4 हॉर्न एंटीलोप को आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत है, ठीक है ना, पूरे शरीर में रोमांच पैदा कर देता है इस अद्भुत नज़ारा को। उसके बाद सांभर डियर है, देखिए इसकी जो आपका जो आप सिंग है, हॉर्न है, एक अलग तरह के है, ये सांभर डियर है, ठीक है ना। उसके बाद चीतल देखिए, चीतल की आपको जो स्किन है वह एक अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। लगता है कि इसके सींग जो हैं कई टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। लगता है कि इस पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कभी श्री कृष्ण जो हैं इसी पर वासुकी अपने पिता के टोकरी में बैठे हुए हैं। लगता है कि वह श्री कृष्ण इसी टोकरी में बैठ करके यमुना पार किए होंगे, इसीलिए यह जो है चीतल दिखलाई पड़ता। कितना रोमांचकारी प्रस्तुत करता है। और आपको बता रहे हैं यहाँ पर कई तरह के वर्ड पाए जाते हैं। ग्रे पैट्रिज है, आपको ग्रे पैट्रिज आपको दिखाई पड़ रहा है, या इसकी नज़ारा देखते ही बनता है। यह आपको कितना खूबसूरत है, इसकी लगता है कि गॉड ने इसकी एक एक रेखाएं खुद खींच करके बनाई है। मुंह की आकृति कितनी सुंदर है और कितना सलोना लगता है। नजाकत, नफासत और नसीहत से भरा पड़ा है यह ग्रे पैट्रिज। तो ग्रे पैट्रिज बड़ी यूनिक है इस एरिया में। आपको पी फाउल है, स्क्वेल है, मालाबार हॉर्नबिल है, फाल्कन है। तो यह सब जो है बड़ा यूनिक वेराइटीज़ है जो देखने में बनता है। आपको बता देते हैं, आपको कई टूरिस्ट इंटरेस्ट का यह प्लेस है। खगरपुर लेक है जो आपको हमने पहले भी बताया था।
भीम बांध जो है उसको भी आपको देख रहे हैं। तो कई चीज़ें यहाँ पर देखने लायक है जो आप देख सकते हैं। मैं आपको जितने भी आपको सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को WLS में आप शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है। आप देख रहे हैं कि यह 8 है और उस 8 के बारे में 8 जो है उसके बारे में मैंने चर्चा किया है। यहाँ पर देख रहे हैं वाल्मीकि WS है या वाल्मीकि क्षेत्र है, सोमेश्वर हिल क्या यह क्षेत्र है, वाल्मीकि आपको WLS है, मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद आप देख रहे हैं बगल में उदयपुर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उदयपुर से आप मत समझेंगे कि यह राजस्थान में है, यहाँ पर भी उदयपुर है। उदयपुर लेक के बारे में भी मैंने बताया है, उसी उदयपुर लेक के पास ही यह है जो वेस्ट चंपारण में यह पाए, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको बता देते हैं संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क आपको यहाँ पटना में है, वह तो देख ही रहा है। पंत जो राजगीर में अवस्थित है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो नालंदा राजगीर में है। कैमूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कैमूर में है। उसके बाद रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो नवादा में है। और गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो गया बोध गया में अवस्थित है। इसके बाद भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है भागलपुर में है, गंगा के किनारे है। और आपको बता देते हैं हरियाबाड़ा डियर पार्क है, अररिया में है, ठीक है ना। और अररिया में एक और है परमान डॉल्फिन सेंचुरी है, जबकि आप जानते हैं कि अररिया में आपको यह गंगा वाली स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पर परमान डॉल्फिन सेंचुरी, यहाँ पर डॉल्फिन की संख्याएं पाई गई है, इसलिए यह बड़ी यूनिक है, नवीन है, बच्चे लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। हरियाबाड़ा डियर पार्क आप देख रहे हैं ये अररिया में है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट और या आपका इसका स्क्वायर किलोमीटर में भी बता दे रहा हूँ। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में है। 1976 में 2 बने थे, भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसमें गौतम बुद्धा 138.34 स्क्वायर किलोमीटर में है और भीमबांध जो है 681 आपको डिसमल 99 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपको यह सबसे बड़ा क्षेत्रों में फैला हुआ है भीमबांध। भीमबांध जो है मुंगेर में है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह भीमबांध, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1978 में 545.15 वेस्ट चंपारण में यह अवस्थित है। उदयपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1978 में 8.87 है, वेस्ट चंपारण में अवस्थित है। पंत राजगीर जो है, पंत को राजगीर से नाम से भी जाना जाता है, लेकिन BPSC में आपको पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे जाएंगे, आप घबराएंगे नहीं। 1978 में, तो 1978 में 3 एस्टेब्लिश किए हैं, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह 3 1978 में, 2 जो है 1976 में, तो 3 2 5 हो गए। और आपको बता देते हैं उदयपुर 8.87 स्क्वायर किलोमीटर में है। 35.84 जो है पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 1342 जो है सो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कैमूर है जो आपको यह बिहार का, मैंने आपको बताया, चर्चा हल्का किया था, लेकिन इससे भी बड़ा जो है भीमबांध से भी बड़ा है, यह आपका कैमूर है। तो कैमूर को ही आपका, क्योंकि कैमूर का हल्का रेंज जो है सो झारखंड में हल्का पड़ जाता है, लेकिन पूरा अगर हम आंकेंगे तो 13 आपको 1342 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला है।
तो यह सबसे लार्जेस्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है, यह सबसे लार्जेस्ट है। आपको ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ पर अवस्थित है, एक्चुअली यह कैमूर ऐसा जगह है, कुछ झारखंड में इसका क्षेत्र पड़ने की स्थिति में रहता है और कुछ जो है सो यूपी में, लेकिन यह बिहार से जो क्षेत्र है वह आपका 1342 स्क्वायर किलोमीटर है, सबसे लार्जेस्ट है कैमूर। सेकेंड जो लार्जेस्ट है उसके बारे में मैंने आपको बताया ही है कि भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। डॉल्फिन सेंचुरी जो है आप जान ही रहे हैं, आपको विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है 1990 में यह एस्टेब्लिश किया गया, भागलपुर में अवस्थित है। और परमान जो है, परमान डॉल्फिन सेंचुरी जो प्रपोज्ड है अररिया में है, लेकिन यहाँ पर भी डॉल्फिन पाए गए हैं, तो इसको भी अब आपको डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। मैं आपको उदयपुर के बारे में बता रहा है कि उदयपुर जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे, यह उदयपुर जो है सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको एस्टेब्लिश किया गया 1978 में वेस्ट चंपारण में, और यह 8.87 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यह ऑक्सबो लेक है, फ्लड प्लेन है, गंडक रिवर के द्वारा किया गया है, फ्लड प्रोन एरिया में आता है। आपको यहाँ पर फ्लोरा जो है सो आपको बतला देते हैं, या बहुत सारे जैसे वाइल्ड आपका बियर है, वाइल्ड बियर यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको यह खैर शीशो का भी पाया जाता है, यहाँ पर खैर शीशो यहाँ खूब बहुतायत मात्रा में फ्लोरा पाए जाते हैं। वाइल्ड बोर के बारे में आपको पहले ही मैं बता चुके हैं कि वाइल्ड बोर जो है सो यहाँ पर यह खूब पाया जाता है। वाइल्ड बोर का मतलब है सुगर, सुगर जो है जंगली सुअर है, या आपको जंगली सुअर और जो आपको शहर और गांव में देखने का मिलता है वह सुअर में अंतर है, या जंगली सुअर है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। बार्किंग डियर है, नीलगाय है, वुल्फ है, जंगल कैट है और प्रोकोपाइन है, यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर कई माइग्रेटरी और रेजिडेंट वाटर बर्ड्स भी पाए जाते हैं, विंटर मंथ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको बता देते हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण है, या जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है बिहार का। यह 1988 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। यह आपका लार्जेस्ट सेंचुरी है जो 1342 स्क्वायर किलोमीटर 1342 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा यह आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर में है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कई आपके बगल में ही वाटरफॉल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरफॉल है। करकट वाटरफॉल जो है बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। लेक भी है, अनुपम लेक इसी के बगल में भी है। लेक के बारे में आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, अनुपम लेक इसी के बगल में है। तो यह बहुत ही सुंदर दृश्यावलोकन का आपको प्रस्तुत करता है। दृश्यावलोकन इतना खूबसूरत है, एक तरफ लेक है, दूसरे तरफ आपको जो लेक है उसका लेक का नाम भी अनुपम, अनुपम मीन्स अनूठा, अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो इसका आप समझिए कि जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो, करकट वाटरफॉल हो, तेलहर वाटरफॉल हो, तो दो वाटरफॉल है यहाँ पर, अनुपम लेक है, और आपको इसके अलावे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर मौसम लगेगा कि आपको बता देते हैं कि लगेगा घटा आपके शरीर से होकर के गुजर गई, बादल आपके शरीर से होकर गुजर गई। तेलहर ऐसा जगह है, आप जाएंगे तो बहुत ही रोमांचित आप हो जाएंगे, बहुत ही अच्छी जगह है।
तो यहाँ पर फाउना में कौन कौन है, तो स्लोथ बियर है, बंगाल टाइगर है, आपको उसके बाद आपको इंडियन लियोपार्ड है, इंडियन बोर्स है, सांभर्स है, डियर्स है, चीतल्स है और 4 हॉर्न एंटीलोप्स और नील गाय है। मैंने आपको दिखाया है, यहाँ देखिए आपको स्लोथ बियर है। यह स्लोथ बियर, आपको जनरल बियर और स्लोथ बियर में अंतर है, देखने ही से लगता है यही स्लोथ बियर है। और यह आपको जो आप देख रहे हैं यह सीवेट है। यह सीवेट आपको जनरली आपको देखने को मौका नहीं मिलता होगा। इसका नाम सीवेट है। यह जनरली आपने नहीं देखा होगा। यह यहीं पर पाए जाते हैं। यह बहुत ही यूनिक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन जो है कहाँ है। तो यह सबसे पहला प्रश्न होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यह भागलपुर में है, जहाँ पर डॉल्फिन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए यह बनाया गया है। आपको यह बता देते हैं, इट कवर्स 50 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ गंगा रिवर फ्रॉम सुल्तानगंज टू कहलगांव। सुल्तानगंज से कहलगांव तक का यह क्षेत्र बनाया गया है। यह डिज़ाइन किया गया 1990 में। फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया इसको घोषित किया गया फॉर इंडेंजर्ड गंगेटिक डॉल्फिन, जिसका नाम है, जूलॉजिकल नाम है प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। गंगेटिका गंगा में रहने के कारण इसका यह जो है स्पेसीज है गंगेटिका, और यह प्लेटिनिस्टा जो है यह जो है सो आपको डॉल्फिन का जीनस हो गया। यह जीनस है और यह स्पेसीज हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, गंगेटिक डॉल्फिन जो है, जिसका नाम जो है आपको हम लोग ये सोंस कहते हैं, सूंस भी कहते हैं, सोंस भी कहते हैं, कई नाम से यह जाना जाता है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया यह एस्टेब्लिश किया गया है। इसको घोषणा किया गया, अनाउंस किया गया है 2010 में। जब से नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में यह आया है, लोगों का ध्यान गंगेटिक डॉल्फिन पर ध्यान आया। मैं आपको बता देता हूँ, यह सेंचुरी जो है आपको मैं दे रहा हूँ लगभग 240 से 480 जो इंडेंजर्ड गंगेटिक डॉल्फिन को बचा के रखे हैं। 240 टू 480 गंगेटिक डॉल्फिन को बचा के रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको कई चीज़ें हैं जो बहुत ही यूनिक है। इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर मैमल्स इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ना, यह बनाया गया है बिहार गवर्नमेंट और के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है, बन भी चुका है। कंस्ट्रक्शन एट विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जिसको VGDS कहा जाता है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जिसमें आपको इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है आपको यहाँ पर। और यह जो आपको बता देते हैं कि कुछ दिनों में यह पूर्ण रूपेण कार्य करने लगेगा। सुल्तानगंज से अगुवानी घाट ब्रिज तक यह फैला हुआ है, ठीक है ना। यह जो है आपको नदी के बीच में अवस्थित है, और यह ब्रिज का जो विड्थ है आपको नियरली 100 फीट है। यह आपको 4 स्पेशल पिलर पर इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। रिवर के बीच में 4 स्टोरेज ऑब्जर्वेटरी है, 4 महिला ऑब्जर्वेटरी है, जो 40 फीट हाइट पर अवस्थित है। मीन्स एक मंजिल जो होता है 10 फीट के शहर में होते हैं, राजा उजा का महल या गांव वगैरह में 12 फीट होते हैं, तो 4 मंजिल है यह। और इससे आपको यह ऑब्जर्वेटरी जो होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास चारों तरफ लगे हुए हैं, और लोग जो है सो डॉल्फिन की हर एक्टिविटी को देख पाने में सक्षम होंगे। यहाँ पर
कैफेटेरिया, कॉफ़ी के साथ हल्के स्नैक्स, बिस्किट्स वगैरह आपको मिलेंगे, आप उसका आनंद भी ले सकते हैं। यह डॉल्फिन कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको यहाँ आपको कम से कम यहाँ पर पार्क है, 75 व्हीकल को रखा जा सकता है एट ए टाइम। यह जो है आपका लेटेस्ट एस्टिमेट के आधार पर यहाँ पर 170 डॉल्फिन है इस सेंचुरी में, और यह लास्ट सर्वे ऑफ बिहार डॉल्फिन पॉपुलेशन का हुआ 2018 में। तो यहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर डॉल्फिन जो है सो 1363 डॉल्फिन यहाँ पर पाए गए हैं टोटल, जो यह धीरे 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 बढ़ रहा है। और लोगों का अनुमान है कि यह जो है आपका बहुत जल्दी है 2500 से 3000 में 2500 से लेके 300 गंगेटिक डॉल्फिन इंडिया के यह हो जाएंगे। और इसका जो मुख्य केंद्र जो होंगे सो आपका भागलपुर होगा। तो यहाँ भारत का पहला ऑब्जर्वेटरी गंगेटिक आपको डॉल्फिन के लिए बनाया गया है, जो 4 मंजिला है, शीशा का चारों तरफ से ग्लास है, आप आराम से देख सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत करता है, गंगा नदी के बीच में बहुत सुंदर नज़ारा प्रस्तुत करता है। आप देखेंगे बहुत ही समझिए कि आपको लगेगा कि यहाँ पर आनंदोत्सव मना रहे हैं। उत्सव नहीं, आनंद के साथ जो उत्सव मनाया जाता है वो मनाएंगे आप। मैं आपको बता रहा हूँ रजौली आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बहुत ही सुंदर है, और इसमें कई स्पेसीज सब पाए जाते हैं जो नवादा में आपको पाए जाते हैं, नवादा में आपको पाए जाते हैं। और 2 डिसमिल 72 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यहाँ पर कौन कौन एनिमल है मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यह एनिमल जो हैं सो आप देख रहे हैं, ब्लू बुल पाया जाता है, वाइल्ड कैट पाया जाता है, देख रहे हैं। लंगूर देखिए, एक अजीब तरह का लंगूर आपको देखने का मौका मिलेगा। हॉग डियर यह है आपका। लियोपार्ड कैट है, या कैट थोड़ा सा लियोपार्ड के चीता की तरह यह दौड़ती है, उछलती है, कूदती है, जंप करती है। या बार्किंग डियर है, यह ऐसा डियर है जो आपको आवाज़ करती है, बड़ा ही रोमांचकारी दृश्यावलोकन प्रस्तुत करती है। उसके बाद आपको स्पॉटेड डियर की चर्चा मैंने कई बार किया है, ये स्पॉटेड डियर है। और ये मंगूस है, मंगूस को आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, जो बड़ा यूनिक है। तो यह जो है यहाँ पर आपको रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतने तरह के आपको एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, फाउना जिसको हम लोग कहते हैं, फाउना बाय। अब परमार डॉल्फिन सेंचुरी है, यह मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह जो डॉल्फिन है आपको नया इस पर शोध किया जा रहा है, इस पर आपको लोग ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, या प्रपोज्ड है या बनने जा रहा है। और यहाँ पर आपको इसकी संख्या डॉल्फिन का जो है अररिया डिस्ट्रिक्ट में है, परमान रिवर पर अवस्थित है, परमान रिवर पर है, इसलिए परमान आपको डॉल्फिन सेंचुरी इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पर अभी तक 15 जो नंबर है, 15 नंबर में आपको उपस्थित हैं यहाँ पर। और ख़ास करके यह डिस्कवर्ड किया गया एक व्यक्ति हैं, बड़ा ही इंटरेस्टेड और बड़ी ही नामचीन व्यक्ति हैं, सुदन सहाय जो है 1995 में इनकी इस चीज़ को उद्घाटन और उजागर किए हैं। जब सुदन सहाय इस बात को 1995 में किए तो यह परमान डॉल्फिन सेंचुरी आपको ये आया है सब लोगों के नज़र में। मैं आपको बता रहा हूँ गंगेटिक डॉल्फिन पर आपको हमारे जो साइंस कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं डॉक्टर प्रोफेसर आर के सिंह, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है, और उनको डॉल्फिन मैन ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दिया है। मैंने आपको यह चीज़ की चर्चा
पूर्व में ही कर चुका हूं, लेकिन आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं। यह जो ये 8 सेंचुरी है, यहाँ पर नंबर ये 8 होगा, ठीक है। ये 8 नंबर सेंचुरी है। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में, भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में, वाल्मीकि नगर, उदयपुर और पंत जो है 1978 में, कैमूर और विक्रमशिला गंगेटिक जो है सो आपका अलग अलग है। 1982 में आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बिहार का सबसे बड़ा है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन 1990 में किया गया था। परमान जो है, परमान रिवर पर अवस्थित है डॉल्फिन, ठीक है ना। यह जो है अभी प्रपोज्ड है, लेकिन इसकी चर्चा मैंने इसलिए कर दिया है, अररिया डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि अभी जो है इस पर अभी रिपोर्ट आया है, लोगों का ध्यान आया है, इसलिए बीपीएससी में पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछा जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन। तो गौतम बुद्धा का डिस्ट्रीब्यूशन गया है, भीमबांध का आपका मुंगेर है, वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण है, उदयपुर का जो है सो आपका वेस्ट चंपारण है। आपको पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नालंदा में है। कैमूर तो कैमूर है, आपका जान ही रहे, भभुआ इसका हेडक्वार्टर है। विक्रमशिला भागलपुर है और परमान अररिया में है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एरिया के बारे में बता देता हूँ। सबसे बड़ा मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि कैमूर है, 1342 स्क्वायर किलोमीटर है, और यह जो है आपका सेकेंड जो है भीम बांध है, इसको आप ध्यान दे रहे हैं। तीसरा जो है, थर्ड है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, थर्ड में ये आता है। और आपका फोर्थ में गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपको 35.84 जो है राजगीर वाला है। उदयपुर जो है सो आपका उदयपुर छोटा सा है, ये 8.87 स्क्वायर किलोमीटर है। और विक्रमशिला तो आप नदी वाला है और गंगा नदी में है, तो यह 50 स्क्वायर किलोमीटर में है, लेकिन इसका दायरा ज़्यादा है, ठीक है ना। परमान तो रिवर में है, अभी उस पर रिसर्च और बहुत सारी नई रिपोर्ट आने जा रही है, उस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है, यही कम बड़ी बात नहीं है। तो यह जो है हम लोगों के लिए दो मैन को ध्यान रखिएगा। एक डॉल्फिन मैन ऑफ बिहार प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. सिंह का नाम रखिएगा, और दूसरा सूदन सहाय 1995 में जो परमान डॉल्फिन सेंचुरी के बारे में बताए, और उन्होंने बताया कि इट कंटेन्स 15 नंबर ऑफ डॉल्फिन। तो यह दोनों बहुत ही परम आदरणीय व्यक्ति हैं, दोनों अभी जिंदा हैं, इसलिए हम उनके लिए हम उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।